कि मथुरा के दरमियान सुनो जय ध्यान सबई सरदारी जायो ग्रसेन से भूप पंचों भैत वीर बलधारी। बहुत ही आदर्शवादी राजा हैं। अरे मथुरा के दरमियान सुनो ध्यान सबई सरदारी सबई सरदारी जायो ग्रसेन से भूप पंचों भैत वीर बलधारी। पुत्र समान देत सम्मान तुझन को भाई तुझन को भारी। और नय जनमी सनतान रे के सुनियो का छाया गारी। और नय जनमी सनतान रे के सुनियो का छाया गारी। और 501 रुपया हमारे पास भिजवा रहे हैं नन्हे लाल शाक्य जो मुनीम जी हैं, उनकी तरफ से 501 रुपया प्रदान हुए हैं। इसी गांव के रहने वाले हैं नन्हे लाल मुनीम जी, उनकी तरफ से 501 रुपया प्रदान हुए। भगवान सदा सुख संपन्न बनाए रखे, लंबी आयु हो, धन दान से भंडारे भरे रहे। और 51 रुपया हमारे पास भिजवा रही हैं उषा शाक्य जो पुजारी जी की लड़की हैं, जो सुनहरा शिवपुरा की रहने वाली है उषा साहब को उनकी तरफ से 51 रुपए प्रदान हुए हैं। भगवान सदा सद्बुद्धि प्रदान करता रहे, लंबी आयु हो, धन दान से भंडारे भरे रहे। बड़े ही आदर्शवादी मथुरा के अंदर महाराज उग्रसेन राज्य कर रहे हैं। उनके आंगन में रेखा जो है अपने पति को परमेश्वर मानती है। सुबह उठकर अपने पति के चेहरा को देखना उसका पहला काम बन गया था। जब तक आंखें नहीं खोलती थी, जब तक सामने महाराज उग्रसेन नहीं खड़े होते हो, मगर भगवान ने इनके घर में दुख दे दिया। इनके आंगन में कोई संतान नहीं हुई। जब आंगन में कोई संतान नहीं हुई तो पवन रेखा रोने लगी, महाराज हमारे आंगन में कोई संतान नहीं, हम क्या करें। लोग हमारे चेहरे को नहीं देखते, हमें निर्वंशीय बताते हैं। अगर आंगन में कोई संतान नहीं हुई तो आगे हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। आंखों में आंसू भरकर पवन रेखा रोने लगी। महाराज आरे चाई लाख भरे हुए घर में मोती, महाराज चाहे घर में जितनी भी धन दौलत आ जाए, अगर घर में कोई बालक नहीं होता वो धन दौलत बेकार मानी जाती है। महाराज हारे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, बिना बेटा के सैया इज्जत नहीं होती। अरे रोती आई रोती रोती, अरे असुअन से मुखड़ा धोती।
आंगन में पवन रेखा रो रही, अपने सर को जमीन से मार दिया, पैरों में गिर गई। महाराज हम क्या करें, हमारा इस घर में जी नहीं लगता है। अगर हम इस घर में बैठ जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस घर में हमारा मन नहीं लगता। ये घर हमें खाने के लिए दौड़ता है। उग्रसेन की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। पवन रेखा को समझ आ रहे हैं, पवन रेखा धीरज धरो। अगर हमारे आंगन में कोई बच्चे का सुख लिखा होगा तो हमारे आंगन में बच्चा जरूर पैदा होगा। रोने से दुख दूर नहीं होता है। पवन रेखा बोली, महाराज तो हम क्या करें, आप हमें ऐसा करो, आज्ञा दे दो, हम कहीं कुछ देर के लिए घर से बाहर घूमने चले जाएं, और शाम को जब हम आएंगे तो हमारा मन बहल जाएगा। जवाब दिया, सुनो महाराज, के मेरो अंगना में जी नहीं लगे, रोहे कौन गोमिया में। सुनो महाराज, मेरो अंगना में जी नहीं लगे, रहे कौन गोमिया में। सुनिए महाराज, बोलो, काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी, काऊ जंगल की सैर करूंगी। अरे बाजा के दिल को बहलाऊंगी, बाजा के दिल को बहलाऊंगी। काऊ गुइया के संग में घूमिया में टोलिया में, गुइया के संग में घूमिया में कहीं टोलिया में, घर में बनवाए लगी रहे कहीं घूमिया में। मेरो आंगन में जी नहीं लगे, रहे कौन घूमिया में। पवन रेखा ने रोते रोते अपने महाराज उग्रसेन को बताया, महाराज हमें थोड़ा समय दे दो, हमें आदेश दे दो, कहीं हम जंगल में आज घूम कर आएंगे। उग्रसेन बोले, ठीक है चले जाओ, मगर शाम तक घर पर आ जाना, अपनी सहेलियों को साथ में ले जाओ। पवन रेखा के लिए उग्रसेन ने एक बहुत सुंदर रथ सजवाया, और रथ पर पवन रेखा के साथ साथ कुछ साथ की सहेलियां भी बैठ गई। जिस समय पवन रेखा गई हैं, जंगल में पहुंची हैं, मगर कुछ सहेलियों से अलग हो गई हैं। पवन रेखा सहेलियों से बिछड़ गई। पवन रेखा जाकर बियाबान जंगल में पहुंची, मगर तब तक जंगल में आंधी आ गई, मौसम खराब हो गया। पवन रेखा घबराने लगी। उसी जंगल में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। उस राक्षस ने पवन रेखा को देखा, मन में बुद्धि खराब हो गई। दुर्मिलिक नाम को राक्षस रे, घूमत भौवा पर आयो। उस राक्षस ने देखा पवन रेखा तो बहुत सुंदर है, मन में गलत विचार आने लगे। दुर्मिलिक नाम को राक्षस रे, घूमत भौवा पे आयो। अरे यौवन देखो रानी को, मन में चक्कर खायो। सोच
सबो मन में ठाड़ो है और करे सती संग भोग के कैसे होई गुजारो है। अब तो राक्षस बहु मन ही न भूप को रूप बनाओ है। भैया राक्षस बहु मन ही न भूप को रूप बनाए लो है। रूप बनाओ है, भूप को रूप बनाओ है, राजा को रूप बनाओ है। भैया राक्षस बहु मन ही न भूत को रूप बनाओ है। भैया राक्षस बहु मन ही न भूत को रूप बनाओ है। आज जिस जंगल में पवर रेखा खो गई उस जंगल में दुर्मिलिक राक्षस रहता था। उस राक्षस ने पवर रेखा को देखा, मन में चक्कर खाने लगा, मन में गलत विचार आने लगा। आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा, ये तो महाराज उग्रसेन की पत्नी है, क्यों ना हम उग्रसेन का रूप बनाकर जाएं। आज महाराज उग्रसेन का रूप बना लिया। उस राक्षस ने सामने गया है, मगर धोखा से उस नीच ने धोखा से उस नीच ने किया सती संग प्रकट हो गया तुरंत ही पापी का सैयो रे भैया, पापी का सैयो। उस नीच ने धोखा से पवर रेखा के चरित्र पर दाग लगा दिया। धोखा से उस नीच ने किया सती संग तुरंत प्रकट ही हो गया पापी का सैयो रे भैया, पापी का सैयो। धोखा से उस नीच ने पवर रेखा के पति धर्म को नष्ट कर दिया। अंत में बाप ने रूप में आ गया, राक्षस का रूप बना लिया। जो पवर रेखा ने देखा जवाब दिया, और नालायक, तूने हमारे महाराज का रूप रखकर तूने हमारे धर्म को बेदीन कर दिया। अगर ये मैं पहले जान लेते कि तू राक्षस है तो हम अपने पति धर्म के बल से नष्ट कर देते तुझे। पवर रेखा की आंखों से आंसू निकलने लगे। उस श्राप, अरे तेरो हुई सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो। थोड़े नालायक, अगर हम जान लेते तो जो श्राप देकर भस्म कर देते पापी। पहले जो जाने में लेती श्राप भस्म करी देती। पहले जो जाने में लेती श्राप भस्म करी देती। पहले जो जाने में लेती श्राप भस्म करी देती। पहले जो जाने में लेती श्राप भस्म करी देती। मेरो जीवन करे दो खुआरी,
धर्म बिगाड़ो मेरो, तेरो चाहिए सत्या भागे, धर्म बिगाड़ो मेरो। और नीच अपने महाराज कौन से मुंह से जाएं? मैं कैसे मुख दिखलाऊं, स्वामी को कहा बताऊं, स्वामी को कहा बताऊं, मैं कैसे घर को जाऊं, स्वामी को कहा बताऊं, स्वामी को कहा बताऊं। अरे मेरा जीवन करे तो खुआरिया भागे, धर्म बिगाड़ो मेरो, मेरो जीवन भव बर्बादिया भागे, धर्म बिगाड़ो मेरो, तेरो चाहिए सत्या भागे, धर्म बिगाड़ो। आज पवन रेखा रो रही है, उस राक्षस से चिल्ला रही है। राक्षस बोला, अरे पापनी, तेरे घर में कोई बालक नहीं था, मगर आज हमारे सहयोग से कुछ दिनों के बाद तेरे घर में एक बहुत बड़ा मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। इतना बड़ा योद्धा होगा, उससे कोई जीत नहीं पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा नर की क्या बात कहूं, वो ब्रह्म में भी डर के जाएगा। पवन रेखा, तेरे गर्भ से जो हमारा पुत्र होगा बहुत ही बलशाली होगा। राजा इंद्र भी उससे हार जाएगा, मगर संतों को बहुत सताएगा। ऋषियों मुनियों को बेशक पे बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे तुम कोई तनाव ब्रह्म के हाथों से जाएगा। जवाब दिया, तुम्हारे गर्भ से कुछ दिनों के बाद बहुत ज्यादा बलशाली पुत्र होगा, बहुत ज्यादा। नर राजा की बात तो बहुत दूर की बात, इंद्र भी उससे हारेगा। मगर दुनिया में कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा, उसे मारने के लिए भगवान को जमीन पर अवतार लेना पड़ेगा, तब उसे मार पाएगा। इतनी कही के दुर्मिलिक वहां से नष्ट हो गया। अंतर ध्यान होगा, पवन रेखा जो है अपने महलों से चली आई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गर्भ के 9 महीना हुए। आरे धीरे धीरे वक्त बीती रहो भाई, अरे 9 महीना गए बीत, सुनो मेरे भाई।
लाल आज बाप को यो तारी कैसो हुए लाल। अब तो पैदा हुए गौलाल अब तो पैदा हुए गौलाल समय सब बिगड़ गयो भाई। भैया पैदा हुए गौलाल समय सब बिगड़ गयो भाई। सब बिगड़ गयो भाई। अब तो पैदा हुए गौलाल समय सब बिगड़ गयो भाई। आज धीरे धीरे गर्भ के 9 महीना व्यतीत हुए तो बालक का जन्म होने को हुआ। और परीक्षित जी जब सपूत बालक पैदा होता है तो सगुन होते हैं, और अगर आंगन में कपूत बालक पैदा हो तो तरह तरह के अशगुन होने लगते हैं, महाप्रलय होने लगती है। जैसे ही कंस का जन्म हुआ चारों तरफ आतंक ही आतंक, महाप्रलय के बादल दौड़ने लगे। और 51 रुपया दीपा साग के जो कास्टमेटिक सेंटर एंड लेडीज सिलाई केंद्र प्रौरी उनकी तरफ से दीपा साक्य की तरफ से 51 रुपया भेंट हुए हैं। भगवान सदा सुख संपन्न बनाए रखे, लंबी आए हो, धन दान से भंडारे भरे रहे। जैसे ही बालक पैदा हुआ परीक्षित जी, अरे गुब्बारे फूटन लगे। के पैदा होते बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। लाला रोहित जैसे उस बालक का जन्म हुआ चारों तरफ आंधी तूफान आने लगे। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगे। चारों तरफ भयानक बरसात हो रही है, दीवारें फट रही हैं, वृक्ष चर चर करके जमीन पे गिर रहे हैं, छतें बैठ रही हैं। घन करके घनी उमड़ गया, धड़कने बड़ी पृथ्वी की। आया यो बाल तालाबों में मिल गई पार यमुना की। आया यो बाल तालाबों में मिल गई पार यमुना जी की। आज आंगन में जैसे ही पवन रेखा के गर्भ से बालक पैदा हुआ, चारों तरफ आंधी तूफान, दीवारें बैठ रही हैं, वृक्ष गिर रहे हैं, यमुना की पार हिल गई।
चारों तरफ त्रैवाम होने लगी। तब पवर रेखा के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ महाराज उग्रसेन झूमने लगे, बारे भगवान तूने हमें बुढ़ापे में पुत्र दिया। उन्हें नहीं मालूम ये पुत्र जो है हमारे कलंक की निशानी है। आगे चलकर ये पुत्र बहुत ही पाप करने वाला है। महाराज उग्रसेन दान लुटा रहे हैं चारों तरफ, कोई भी दरवाजे पर आ जाता है खाली हाथ नहीं जाता है। धीरे धीरे वो बालक कुछ दिन का बड़ा हुआ तो विद्वानों ने उसका नाम कंस रखा। कंस उसका नाम रख दिया। कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन कंस ने हाथ में लाठी ली, आए जाओ, और तब तक एक छोटा सा भजन, उसके बाद झांकी के द्वारा लीला देखते हैं। और 10 रुपया राजेश कुमार अमीन साहब, जो इसी गांव के रहने वाले 10 रुपये प्रदान कर रहे हैं। भगवान सदा सुख संपन्न बनाए रखे, लंबी आयु धन दान से भंडारे भरे रहे। एक भजन बोलते उसके बाद आगे कथा। आए गए का आए गए, चलो आगे बढ़ो, चलो भजन फिर सुनाएंगे। दरबार में पहुंचो। कंस ने जो है साथ में अपने 18 गुंडों को बुला लिया। कंस बोला अरे भाइयों देखो आज हम लोग मालूम कहाँ चलेंगे। कहाँ चलोगे? देखो रोज खेल खेलते हैं थोड़ी देर के लिए, मगर आज पूरे दिन तक खेल खेलेंगे। कहाँ? ऐसा करो, बोलो। अपने अपने टिफिन पैक करवा लो, भोजन बनवा लो, क्योंकि आज शाम को आएंगे, दोपहर का भोजन वहीं पर खाएंगे। ठीक है, ठीक है। कैसी रही? बहुत अच्छी। ऐसो कर चलो अपने अपने घर से टिफिन बनवाए ले। हम तो बनवाई लाई। कंस जो है टिफिन बनवा कर सब लोगों ने टिफिन बनवा लिया। चले हैं खेलने के लिए, मगर खेल खेल रहे हैं तब तक एक जो संघ का साथी था वो दूर बैठ के भोजन कर रहा है। कंस ने देखा ये तो बहुत दूर भोजन खा रहा है, बुला लिया कंस ने, भैया बोल भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आए गए भैया। जब बताओ सब लोग पास में बैठ के खाना खाए रहे, तू वहां पर क्यों खाए रहे है? भैया हाँ हम खा रहे, आज कुछ ज्यादा अच्छी चीज आती है। ज्यादा अच्छी चीज? हाँ। शोका तेरे घर बनो? हमारे घर है। हाँ आज बता दे। बता। देखो भैया आज हमारे घर है बनी है, मेरी मम्मी ने मालूम का बनाओ हम नहीं बता दे। देख हमारे मुंह में पानी आ लगो, तू नहीं बताया था। बताए दे। हाँ तो मेरी मम्मी ने आज हीर बनाई। हाँ नावे पगले खीर होगी। हाँ भाई खीर बनाई। हाँ। तेरी मम्मियों खीर बनाना जानते हैं? हाँ। बन्ना को पहुंचने का गन्ना खीर कैसे बना लेते हैं? बड़ी अच्छी भैया चीजें परी। अच्छा काका चीज परी? देखो भैया पे परे थे मुछारे ना आयो तो पागल छुआरे होता है। छुआरे परे थे। हाँ। और का परी थी? और भैया बाबा परी थी किस्मत। किस्मत ना आयो तो किस्मत से होती हैं। हाँ भाई। हाँ देख सही बोले, तू जान तो नहीं कुछ भैया। और का परो तो? और परे थे का बोलते मुतासे। मुदा से नाये होता है और पता से होता है। हाँ भाई खीरम बतासी पत्ता है बिना सफेद का होते हैं। ताल मखाने। हाँ भाई। हाँ ताल मखाने होंगे। हाँ और भैया और परी थी। का परी थी?
विनय होती का बोलते हैं का बोलते हैं अरे नहीं चिनौनी होती का। हाँ चिरौंजी होती हैं। तो भैया तेरे घर खीर बनी थी? भैया इतनी मीठी थी। हम ना तो झूठ बोल रहे हो, तेरे घर खीर ना बनी हो है। किस्म भैया तू झूठ बोल रहा है। इतनी मीठी, बहुत मीठी। अच्छा हाँ हम ना मानते। देखो हम जब बने जब तुम अपनी जीव निकाला, हम जीव काय को निकाले, जीव जैसे निकाला तुम जीव निकाला, हम तुम्हारी जीव चाट के देखे अगर मीठी भी तो खीर बनी। तुम ना खीर ना बनी भैया। हाँ तो अपन हाथ निकालो। क्यों? हम हाथ पे धूके तुम चाटे। बदतमीज कहीं के, तुम ये नहीं मानते हो राजकुमार के सामने ऐसी बातें कर रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? कंस ने उस बालक को पकड़ा, जबरदस्ती उसकी जीभ निकलवाई, दांतों से पकड़ के बाहर फेंक दी। बच्चा फड़फड़ा कर मर गया।